हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जिसमें एक ऐसा नेटवर्क जहां कुछ ब्रांच में रेजिस्टेंस है और कुछ ब्रांच में नहीं है। तो लग रहा है कि क्या बात है भाई, ये अगर इसका मान लो हमको पूछा गया कि फाइंड आर ए बी, ए से बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, तो तुम सोच रहे हो कि कैसे ये नेटवर्क है, सीरीज है या पैरेलल है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो शॉर्ट सर्किट मैकेनिज्म है, जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं होता है लेकिन सिंपली दो पॉइंट से कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड अगर है, ठीक है, दो पॉइंट अगर नॉर्मली एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, ऐसा पॉइंट्स बेसिकली सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट है। यानी कि उस पॉइंट का, ऐसा दो पॉइंट जो सेम पोटेंशियल का है, उसका अपना एक अलग पाथ होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो, अगर मैं बारीकी से वैसे पॉइंट को चुनूं, ठीक है, तो लेट दिस पॉइंट इज ए, तो ध्यान से देखो ये जंक्शन ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। यानी कि हम चार पॉइंट को ऐसा मार्क कर पा रहे हैं जो आपस में कनेक्टेड है, वो सभी ए यानी सेम वोल्टेज का। उसी तरह अगर ये बी है तो देखो, ये अगर बी है तो उसी तरह ये बी है, ये भी बी है और ये भी बी है। यानी कि अगर ए को हम पॉजिटिव टर्मिनल एंड और बी को नेगेटिव टर्मिनल एंड कह रहे हैं, तो इंटायर कनेक्शन जो है वो स्पेसिफिकली ए से बी का ही है। तो हम देखेंगे कि ए से बी कितना कनेक्शंस है, तो हम उसको मार्किंग करेंगे नंबरिंग से, 1, ये 2, ये ए, ये वाला तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ए से, यानी कि इसका कोई काम ही नहीं है, इसको हटाओ। उसी तरह ये अगर बी है, ये बी है, तो उसके बीच में एक आर रेजिस्टेंस, ये भी कोई काम का नहीं है, उसको भी हटाओ, ठीक है। अब इनके अलावा देखो, ये पाथ नंबर 1, ये पाथ नंबर 2, ये पाथ नंबर 3, ठीक है, ये पाथ नंबर 4 और ये पाथ नंबर 5 और ये हो गया पाथ नंबर 6। तो हम ए टू बी में एक बार फिर से देख लेते हैं, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। ए टू बी पाथ नंबर 1, ए टू बी पाथ नंबर 2, ए टू ए ये शॉर्ट सर्किट आउट, ए टू बी पाथ नंबर 3 है ना, ए टू बी पाथ नंबर 4, ए टू बी पाथ नंबर 5, ए टू बी पाथ नंबर 6। तो सभी ब्रांच में ध्यान से देखो, ए से बी जाने का है ना, ए से बी जाने का 1 2 3 4 5, ये जो 5 पाथ है, 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों पाथ में हम सिर्फ और सिर्फ आर रेजिस्टेंस यानी एक ही रेजिस्टेंस आर रखे हैं, ठीक है। सिर्फ एक जो छठा पाथ है, 6 पाथ, उसमें हमको दो रेजिस्टेंस है ए से बी जो कि सीरीज है। यानी कि ये एक अकेला पाथ है ए से बी के बीच में, जहां हम कह सकते हैं 2R का रेजिस्टेंस है। तो ए से बी के बीच में जो इक्वल रेजिस्टेंस का 5 पाथ है, इसको लेके मैं कह सकता हूं कि फॉर दिस 5 पाथ इसका आर इफेक्टिव R/5 होगा, ठीक है। और R/5 और 2R का पैरेलल है, यानी कि RAB लिखा जा सकता है 2R/11। ये हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी।